आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 16 सितंबर से 22 सितंबर 2024। दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 16 सितंबर से 22 सितंबर तक हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा। मंगल को हमारे पास मुकम्मल चांद ग्रहण हो रहा है। 2 हफ्ते बाद हमारे पास सूरज ग्रहण हो रहा है। तो अब हम चांद ग्रहण के मौसम में दाखिल हो रहे हैं। चांद ग्रहण इस बात पर मुनहसिर है कि ये आपके चार्ट में किस चीज को चालू कर रहा है। इससे बहुत सारी चीजें सामने आ सकती हैं जो छपी हुई है। ये हफ्ता बहुत वाकया पर मबनी है। अहम सैयारों के वाकयात की एक बड़ी तादाद है। ये ग्रहण के मौसम का आगाज है, जिसका मतलब है कि बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट, बहुत सी तब्दीलियों हैं और चांद ग्रहण के साथ बहुत सी तब्दीलियों और बहुत सारे इख्तिताम की तवक्को है। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी जो 16 सितंबर से 22 सितंबर तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज। 16 सितंबर से 22 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल, आप इस हफ्ते एक फराखदिली वाली तवानाई फैला रहे हैं और आप में से बहुत से लोग खुद को रजाकाराना काम इसी तरह की सरगर्मियों में मसरूफ पा सकते हैं। ऐसा लगता है कि कुदरत आपकी इस सखावत की अक्कासी कर रही है। ताहम कुछ ऐसे फैसले हैं जिन्हें आप मुलतवी कर रहे हैं, जिन पर जल्द ही आपकी तवज्जो दरकार होगी। खुद की देखभाल के लिए कुछ वक्त निकालना और इस हफ्ते अपना तवाजुन तलाश करना बहुत जरूरी है। मजबूत जज्बात उफुक पर हैं, मोहब्बत से मायूसी की तरफ झोल रहे हैं, लिहाजा इस पुरजोश तवानाई के लिए तैयार रहें। आप यकीनी तौर पर लाइमलाइट में हैं, मुआविन दोस्तों से घिरे हुए हैं और काफी समाजी रवाबित है। किसी ग्रोही कोशिश में कामयाबी हासिल करने की तवक्को करें जिससे आपको खुशी मिलेगी। रोमांस के मामले में किसी की नजर आप पर है, खास तौर पर अगर आप सिंगल हैं। हो सकता है कि आप अपने आप को हल्के रंग के किसी शख्स की तरफ मुतवज्जे महसूस करें। इस हफ्ते तख्लीकी सलाहियतें बेहद हैं, लिहाजा पीछे ना हटें। जब आप फैसले करेंगे तो आप अपनी जिबिल्लत पर भरोसा करते हुए ईमान की पुख्तगी खतरे के बारे में भी सोच रहे होंगे। इसमें सफ़र के मंसूबे, दूर दराज से किसी के साथ दोबारा राब्ता कायम करना, मुमकिना तौर पर किसी बुर्ज सरतान इससे मलती जलती खुसूसियात का हामिल फर्द शामिल हो सकता है। हो सकता है वो आपके जहन में हों और आप उनके जहन में। याद रखें, अब कोई चीज़ आपको पीछे नहीं रख सकती। अब वक्त आ गया है कि माजी के किसी भी ताल्लुक को जारी न रखा जाए जो अब आपकी खिदमत नहीं करता है। मोहब्बत से भरे एक नुक्ता नज़र को गिले लगाएं, क्योंकि आपके आसपास एक मुतहर्रिक तवानाई है। हो सकता है कि आप किसी को गैर मुतवक्के पैगाम भेजें, हो सकता है कि आपको कोई ऐसा पैगाम मिले जो आपको चौकस कर दे। ये तवानाई आज़ादी के एहसास की निशानदेही करती है, क्योंकि आप मुस्तरद होने के खौफ के बावजूद ईमान की पुख्तगी के साथ पर उम्मीद है। ये नोट करना जरूरी है कि आपके ख्यालात अभी मुकम्मल तौर पर वाज़े नहीं हो सकते हैं, लिहाजा आपके सामने आने वाले नए रास्ते पर गौर करने और एतमाद करने के लिए वक्त निकालें। यकीन रखें कि सब कुछ आपके हक में होगा। ये मुद्दत मोहब्बत में वाबस्तगी की निशानदेही करती है, मुमकिना तौर पर ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाना, इसमें अफलातूनी बंधन को मजबूत करना शामिल हो सकता है। ये आपकी ताकत का दोबारा दावा करने का वक्त है, खास तौर पर खानदानी मामलात के सिलसिले में, खास तौर पर वालिद की शख्सियात से मुताल्लिक। आप अपने आप को एक नए किरदार में कदम रखते हुए नए जाविये से हालात के करीब पहुंच सकते हैं। याद रखें, आपकी ज़रूरत की हर चीज़ आपके लिए दस्तयाब है और मोहब्बत के साथ आप अजीम चीज़ें हासिल कर सकते हैं। किस्मत और कसरत की लहर उफुक पर है और वो बोझ जो आप उठा रहे हैं वो ख़त्म होने को है। कुछ राज़ा मालूमात के सामने आने की तवक्को करें जिनके बारे में आपको पहले इल्म नहीं था। ये हफ्ता खुद को बेहतर बनाने, आला तख्लीकी सलाहियतों और नई शुरुआत का खैरमकदम करते हुए पुराने अबवाब को बंद करने का मौका है। ये वो फैसला करने का वक्त है जिस पर आप हिचकिचा रहे हैं। आपके जज्बात में उतार चढ़ाव आ सकता है, मोहब्बत और मायूसी के दरमियान झोल सकते हैं, इसलिए इस हफ्ते तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश करें।
पीर से बुध तक आप पर सुकून और मिलनसार महसूस करेंगे, इसलिए ये दूसरों के साथ रहने का बेहतरीन वक्त है। आप दूसरों को गमगीन होने पर भी खुश कर सकते हैं। आपकी मोहब्बत की जिंदगी में इजाफा करिश्मे और जिस्मानी कशिश से फायदा होगा। लिहाजा ये डेटिंग या किसी भी मौजूदा ताल्लुकात के तनाव को हल करने का बेहतरीन वक्त है। आप पैसे, तहाइफ और दीगर अच्छे मौके को भी अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब आप खुद को वहां से बाहर रखने की कोशिश करें। जुमेरात से इतवार तक आपका ख्वाब और तखय्युल ज्यादा रोशन होगा। ये मुराकबे और दीगर रूहानी सरगर्मियों के लिए अच्छा वक्त है, क्योंकि आप रूहानी तहफ़्फ़ुज़ से लुत्फ़ अंदोज होंगे। एक सूफियाना रग़बत और तंज़िया कशिश आपके ताल्लुकात पर साज़गार असर डालेगी। आप अपने प्यारों, ख़ास तौर पर ख़ानदान के अरकान, शिराकतदारों और आम तौर पर ख़वातीन के साथ ज़्यादा गहराई से जुड़ सकते हैं। बुर्ज हमल अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 16 सितंबर से 22 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर इस हफ्ते हो सकता है कि आप अपने आप को थोड़ा सा गैर महफूज महसूस कर रहे हो। चीजें बिल्कुल सीध में नहीं लग सकती हैं। यह जरूरी है कि एक मंसूबा बनाया जाए और मुवाफिकत पजीर रहे। कुछ तब्दीलियों का अंदाजा लगाएं जो आपको चौकस कर सकती हैं, लेकिन यकीन रखें आप अपनी ख्वाहिशात को हासिल कर लेंगे, चाहे वो गैर मुतवक्के तरीकों से आए। आपको थोड़ा सा चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है, लिहाजा जल्दबाजी में फैसले करने से गुरेज करना ही दानिशमंदी है। एक ताज़ा नुक्ता नज़र को अपनाएं और खिलेपन की ज़हनियत को फ़रोग़ दें। अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत डालना याद रखें और गहरे सांस लेने और मुराकबा करने के लिए लम्हात निकालें। हसद आपके आसपास रह सकता है, लेकिन इस्तिकामत कलीदी चीज़ है। आप किसी खास कोशिश पर ख़त्म होने के करीब हैं। सच बोले, लेकिन बड़ी उम्र की औरत के साथ बातचीत करते वक्त एहतियात बरतें। कभी कभी खामोशी बेहतरीन तरीका है। यह वक्त है कि आगे बढ़ें और अपने कामों में ताख़ीर करना बंद करें। अपनी हकीकी रोशनी को चमकाएं और मुस्बत रहें, किसी भी मनफी से गुरेज करें। माली आज़ादी इस हफ्ते बहुत अहम है, क्योंकि आपको दूसरों के मुकाबले में खुद पर ज्यादा इन्हिसार करने की जरूरत पड़ सकती है। आपके काम और करियर के रास्ते में तब्दीली उफ़ुक़ पर हो सकती है और लाइव म्यूजिक के आसपास एक मुतहर्रिक माहौल हो सकता है, जो फनकारों और मौसीकारों के लिए यकसा फ़ायदेमंद हो सकता है। ऐसा लगता है कि आपके पास एक मुख्तसर काम है जो जल्द ही मुकम्मल हो सकता है, लेकिन इसके बाद पैदा होने वाले नए मौक़े पर नज़र रखें। एक मजबूत तवानाई है जो आपको अपने लिए रहनुमाई करने की तरगीब देती है। अपने आप को ग्राउंड करें और मोहब्बत और मेहरबानी को गिले लगाएं, क्योंकि आपके कुछ मंसूबे इस हफ्ते तवक्को के मुताबिक नहीं हो सकते। आप तब्दीलियों और ताख़ीर का तजर्बा कर सकते हैं, इसलिए बहाव के साथ जाना जरूरी है। यकीनी तौर पर उफ़ुक़ पर कुछ इख्तितामत है जो तब्दीलियों की निशानदेही करते हैं, जो आपके काबू से बाहर है। ताहम वजाहत भी इसके रास्ते पर है। ये आपके अपने सफ़र पर तवज्जो मरकूज करने और आपके लिए सही महसूस करने का एक बेहतरीन वक्त है। अपनी ज़िंदगी में जितना मुमकिन हो तवाज़ुन बरकरार रखें। दिलचस्प बात यह है कि आपको मालूम हो सकता है कि आप अपनी ख्वाहिश को हासिल करेंगे जब आप इसकी कम अज़ कम तवक्को कर रहे होंगे। मायूसियाँ गैर मुतवक्के नेमतों में बदल सकती हैं। जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खिल जाता है। इस तवानाई का ताल्लुक ख़ानदानी मामलात से भी हो सकता है, जो आप में से कुछ के लिए मायूसी का बाइस बन सकता है। याद रखें, आप खुद अपना सबसे बड़ा असासा है। ये आपके लिए अपनी हकीकत को ढालने और अपना शाहकार तख्लीक करने का बेहतरीन मौका है, ख़ास तौर पर अगर आप एक फ़नकार और तख्लीककार हैं। इस हफ्ते अपने लिए कुछ वक्त निकालना अपने आप को खलफिशार और तनाव से दूर रखना ज़रूरी है। आपको कामयाबी की तरफ राग़िब किया गया है और आगे तख्लीकी सलाहियतों, नई शुरुआत और कामयाबियों में इजाफा है। आपके पास अपनी मर्जी का इंतखाब करने और तब्दीली शुरू करने की ताकत है, चाहे वक्त थोड़ा सा हंगामा खेज महसूस हो। ऐसा लगता है कि यह हिकमत अमली बनाने या कुछ ज़रूरी चीज़ों को जमा करने का वक्त है, जो आप में से बहुत से लोग कर रहा हो। ठीक है, पीर से जुमा तक का अरसा मुस्बत तब्दीली और हौसला अफजाई लाएगा। ज्यादा खिले जहन और खतरात मोल लेने पर आमादा होना आपको गैर मुतवक्के मौक़े से भरपूर फ़ायदा उठाने की इजाज़त देगा, जो ज़िंदगी में एक हैरत अंगेज़ नई समत का बाइस बन सकते हैं।
आप जो भी काम करते हैं इसके लिए आप एक नया और जदीद तरीका इख्तियार कर सकते हैं। सफ़र करने, घर मुंतकिल करने, अपने आप को मादी अमलाक से आज़ाद करने का ये अच्छा वक्त है अगर वो आपकी आज़ादी को महदूद करते हैं। हफ्ता और इतवार गहरे जज्बाती तजुर्बात लाएंगे जो गहरे ताल्लुकात को तक़वियत देते हैं। ये बुरी आदतों, जुनून और जज्बाती मजबूरियों को ख़त्म करने का बेहतरीन वक्त है। आप तवाज़ुन के मजबूत अंदरूनी एहसास पर भरोसा कर सकते हैं और अपने साथी, ख़ानदान, दोस्तों और वसीतर कम्युनिटी के साथ ताल्लुक़ के ज़्यादा एहसास से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। अब किसी नए से मिलना शिद्दत से महसूस करेगा और ये ज़िंदगी बदलने वाला हो सकता है। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई 16 सितंबर से 22 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा ये तस्लीम करना ज़रूरी है कि तरक्की एक सफ़र है, इसलिए साबित कदम रहना बहुत ज़रूरी है। आप में से बहुत से लोग रूहानी खुद शनासी में मसरूफ़ हैं, अपने कामों में तंदही से काम कर रहे हैं, जैसा कि किसी काम की फहरिस्त में से अशिया की जांच पड़ताल के मुतरादिफ है। आप अपने आप को किसी बुर्ज कौस के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं जो एक मुसाबकती मुतहरिक मुतारफ करा सकता है। मजीद बरह ये मुद्दत किसी खास के साथ गहरे बंधन और दोस्ती को फ़रोग़ दे सकती है। मौजिज़ात के इम्कान पर ईमान बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैं समझती हूँ कि वो वाकई ज़ाहिर हो सकते हैं। कुदरत आपके इरादों के बारे में वाज़े इशारा दे रही है, लिहाजा अपनी ख्वाहिशात में वाज़े रहें। ये एतमाद रखना ज़रूरी है कि सब कुछ बिलाखिर सीध में आ जाएगा, यहाँ तक कि अगर आप में से कुछ फ़िलहाल कमी के एहसासात का सामना कर रहे हैं, जैसे कि मुलाजमत में कमी, अमाली खदशात। ताहम मुझे उम्मीद है कि जल्द ही मुस्बत खबरें आएंगी जिससे जश्न मनाया जाएगा। यह दौरानिया चांद ग्रहण से मुशाबहत रखता है जो आपकी ज़िंदगी के एक बाब के इख्तिताम को ज़ाहिर करता है, जबकि एक ही वक्त में दूसरे के आगाज़ का ऐलान करता है। एक नया रास्ता उभर रहा है जो इलाही मुदाखलत का मशवरा देता है, क्योंकि कुदरत आपकी सही समत की तरफ रहनुमाई करती है। आगाह रहें कि इस दौरान आपको दूसरों की तरफ से मशवरे आ तमीरी तनकीद मिल सकती है और इसे कबूल करना ज़रूरी है। इस पर गौर करने के लिए बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मोहब्बत देने और लेने दोनों के लिए अपना दिल खोलना ज़रूरी है। मैं समझती हूँ कि आपको ज़्यादा सोचने और ज़रूरत से ज़्यादा तज्ज़िया करने की वजह से मायूसी का सामना करना पड़ सकता है, जो दिमाग की बेचैन हालत का बाइस बन सकता है। ये याद रखना ज़रूरी है कि आपको दरपेश चैलेंजों ने आपकी ताकत में अहम किरदार अदा किया है। आपके पास आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी वसाइल हैं और अब वक्त आ गया है कि वो फैसले करें जो आप मुलतवी कर रहे हैं। आपके आसपास मौजूद तवानाई इस बात की निशानदेही करती है कि आप कामयाबी की राह पर गामज़न हैं। दरिया की तरह जिंदगी के बहाव को गिले लगाएं और इसे आपकी रहनुमाई करने दें। मवाक़े उफ़क़ पर हैं, बशमूल कुछ अफराद के लिए मुमकिना मुलाजमत की पेशकश। आपकी कोशिशों के मुस्बत नताइज बरामद होंगे और इस हफ्ते राज इफ़शा हो सकते हैं। एक मुतहर्रिक और तरक्की पजीर तवानाई आपको घेरे हुए है, इसलिए अपने माहौल और लिबास में रोशन रंगों को शामिल करने पर गौर करें। इस हफ्ते एक ख्वाहिश पूरी होने का इम्कान है जो उम्मीद अफजा है, ताहम कुछ खौफ और परेशानियों का भी इम्कान है। ये ज़रूरी है कि नुकसानदेह आदात की तरफ वापस न जाएं। मादी खदशात और माली परेशानियों पर एक काबिल जिक्र तवज्जो है। आप अपने आप को बुर्ज असद के साथ बातचीत करते हुए महसूस कर सकते हैं और जबकि चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं, वो काबू पाने के काबिल है। ये रुकावटें आर्जी हैं। इस हफ्ते मोहब्बत और तख्लीकी सलाहियतों को तरजीह दें। आपकी तरक्की में बुनियादी रुकावट खुद मुसल्लत दिखाई देती है। नए माली मवाक़े की तवक्को करें, खा नई मुलाजमत के जरिए हो या साइड वेंचर के जरिए। आपको जिस मदद की ज़रूरत है वो आने वाली है। यह हफ्ता अहम फैसलों, नई शर्वियातों और कामयाबियों के हवाले से इलाही वक्त का एक अहम मौका पेश करता है। तवाज़ुन के साथ कामों से रुजू करना याद रखें, क्योंकि पेशरफ्त में वक्त लग सकता है। मैं जानती हूँ कि कुछ पहलुओं को मजबूत करने में वक्त लगता है और मैं समझती हूँ कि मुकद्दर भी उरूज पर है। याद रखें, मुजिज़े हो सकते हैं और यह हफ्ता मजबूत रवाबित उस्तुवार करने की अहमियत को उजागर कर रहा है। पीर से बुध तक का अरसा आपके करीबी ताल्लुकात, आदात और घर में तब्दीलियां लाने के लिए बेहतरीन है। ये तब्दीलियां इस परेशानी का सबब नहीं बनेंगी जो वो आम तौर पर पैदा करती हैं, और आपको ऐसा करने के लिए मुनासिब वक्त पर मवाक़े भी पेश किए जा सकते हैं। कुछ इम्कानात में नए सिरे से तज़ीन व आराइश, घर मुंतकिल करना या नया रिश्ता शुरू करना शामिल है। आपके लाशूरी मुहर्रिकात के बारे में आगाही बढ़ने से भी इस अमल में मदद मिलती है। जुमेरात से इतवार तक का अरसा मजीद समाजी लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए इजाफी ज़ाती आज़ादी लाएगा।
आपकी मोहब्बत की जिंदगी में एक मुस्बत तब्दीली पहली नज़र में मोहब्बत और एक पुरजोश नए रोमांस का बाइस बन सकती है। आपके साथी को आपकी मजीद गैर मामूली जिनसी ख्वाहिशात को दरियाफ्त करने में मदद करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तख्लीकी कामयाबियां आपकी फनकाराना मौसीकी की सलाहियत को बढ़ाने और अपना मुनफरिद अंदाज तलाश करने में आपकी मदद कर सकती है। नए बालों, कपड़े और लवाजमात यानी कॉस्मेटिक्स के साथ तजर्बा करने का ये अच्छा वक्त है। बुर्ज जौजा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 16 सितंबर से 22 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान, इस हफ्ते आपको कुछ कीमती मशवरे मिल सकते हैं जो आपको नुक्ता नज़र हासिल करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद को दूसरों को दानिशमंदाना मशवरे देते हुए पाएंगे। आगे एक तेज रफ्तार हफ्ता की तवक्को है। आप काफी मसरूफ हो सकते हैं। आप में से बहुत से लोग अपने माजी के अमाल के असरात का सामना कर रहे हैं और ये हफ्ता जिंदगी के अहम असबाक लेकर आएगा। तवानाई, पैदावारी और तज्जियाती है और आप कायदाना किरदार में कदम रख रहे हैं। ये एडजस्टमेंट और एक नए मामूल को अपनाने का वक्त है। उगरचे आपके आसपास कुछ तनाज़ात हो सकते हैं। मैं कामों को मुकम्मल करने की उजलत का एहसास महसूस करती हूँ। हो सकता है आपके पास एक इज्तिमा, शायद पिकनिक या बारबेक्यू का मंसूबा है जो उम्मीद अफजा लगता है। अपने दिल की बात सुनना और उसके पैगामात पर तवज्जो देना जरूर याद रखें। ताहम अपने हल्के में किसी ऐसे शख्स का ख्याल रखें जो आपके तनाव का बाइस बन रहा हो या सेहत के मसाइल से निमट रहा हो। अपने आराम और तंदुरुस्ती को तरजीह देना यकीनी बनाएं। आपके आसपास एक मुतहर्रिक तवानाई है जो इस बात की निशानदेही कर रही है कि ये आपके लिए वाकई चमकने का लम्हा है। जिंदगी का मतलब इस बात की अक्कासी करना है कि आप कौन हैं और अपने आप को मुकम्मल तौर पर जाहिर करना जरूरी है। याद रखें, आप यहाँ सिर्फ वजूद के लिए नहीं हैं। आपका एक मकसद है जो पूरा होने का इंतजार कर रहा है। इस वक्त के दौरान अपनी फलाह और बहबूद को तरजीह देना और अपनी ज़रूरियात को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। उफ़ुक़ पर एक अहम तब्दीली है, एक ऐसी पेशरफ्त जो एक ताकतवर एहसास का बाइस बन सकती है। आप उन तब्दीलियों को खुद शुरू करने की सलाहियत रखते हैं, किसी भी जज्बाती इंतशार से गुजरते हुए। ये तवानाई आपको एक नए रूहानी सफ़र की तरफ रहनुमाई करेगी और आपकी मतलूबा जज्बाती तौसीक फराहम करेगी। अब वक्त आ गया है कि आपका दिल क्या चाहता है, इसका पता लगाएं और उन ख्वाबों को बगैर किसी शर्म के जाहिर करें। अपने आप पर तवज्जो मरकूज करें और उन तब्दीलियों को कबूल करें जो सामने आ रही है। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब ऐसी जगह पर मुंतकिल होना भी हो सकता है जो घर जैसा महसूस हो। अपने साथ नरमी बरतने को याद रखें। आपकी अपनी ज़रूरियात को तरजीह देने के लिए जुर्म बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं वो आपकी गिरफ्त में है और मैं महसूस करती हूँ कि आपके लिए नई मोहब्बत और रूहानी रवाबित खिल रहे हैं। मजीद बरह एक उम्मीद अफजा कारोबारी मौका रास्ते में आ सकता है। बुर्ज सरतान, आप यहाँ किसी एक वजह से हैं। ये समझने के लिए वक्त निकालें कि वाकई आपके लिए क्या अहमियत है और जिंदगी की सादा खुशियों की कदर करें। आपका सामना हल्के बालों वाली औरत से भी हो सकता है जो आपके सफर में अहम किरदार अदा कर सकती है। मुमकिना तौर पर मदद कीमती वसाइल की पेशकश कर सकती है। ऐसा लगता है कि आप अपनी जिंदगी में एक खला को महसूस कर रहे हैं जो अक्सर कमी के एहसासात का बाइस बन सकता है। जो गायब है इस पर तवज्जो मरकूज करने के बजाय अपने नुक्ता नज़र को तब्दील करने की कोशिश करें और उन नेमतों की कदर करें जो आपको हासिल है। हो सकता है कि आप अपने आप को इस बात पर गौर करते हुए देखें कि आपने क्या खोया है, लेकिन आपके माहौल में जिद का इशारा भी है, मुमकिना तौर पर किसी ऐसे शख्स से जो काफी जारहाना हो सकता है। ये हफ्ता बातचीत और मोहब्बत के मौके के साथ नई शुरुआत और अहम फैसले लेकर आता है। मजमूई तौर पर यह उम्मीद अफजा लगता है। ये हिकमत का वक्त है और आपके तजुर्बात आपको दूसरों को कीमती मशवरा देने की इजाजत दे सकते हैं। आगे एक तेज रफ्तार हफ्ता की तवक्को है। पीर से जुमा तक का अरसा मुस्बत और आज़ादाना तब्दीली लाएगा जो जल्दी और आसानी से होती है। आला खुद आगाही और खिली जहनियत आपको नए हालात के मुताबिक ढालने और उनके पेश करदा गैर मुतवक्के मौके से फ़ायदा उठाने में मदद करती है। बसीरत की चमक और रोशन ख्वाब तख्लीकी कामयाबियों का बाइस बन सकते हैं।
हफ्ता और इतवार के दौरान आपको अपने मुबाशरती ताल्लुकात में तनाव और ड्रामे का सामना करना पड़ सकता है। एक गैर सेहतमंद रिश्ता मुतासिर हो सकता है, लेकिन एक अच्छी बुनियाद पर ताल्लुक इस शिद्दत को बर्दाश्त करेगा। फौरी कशिश और खुफिया मामलात मुमकिन हैं, ताहम जोड़ तोड़ जुनून, मलकियत, हसद और ताकुब का खतरा है। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।